मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। ओम श्री राम कृष्ण हरिहर। ओम श्री राम कृष्ण हरिहर। ओम श्री राम कृष्ण हरिहर। ओम श्री राम कृष्ण हरिहर शरणम। ओम श्री राम कृष्ण हरिहर शरणम। ओम श्री राम कृष्ण हरिहर शरणम। ओम श्री राम कृष्ण हरिहर नमः। ओम श्री राम कृष्ण हरिहर नमः। ओम श्री राम कृष्ण हरिहर नमः। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। ओम ओम ओंकाराय नमः। ओम ओम ओंकाराय नमः। ओम ओम ओंकाराय नमः नमः नमः। तत्र पश्चेस्त्रात्रान्वक्तः पितरान्त पितामहः आचार्यनामातुलाम्भ्रान्त्रभृत्र पुत्रान्नपौत्रान् सखीसुतः शश्वाश्वहुन्द्रदृश्य च वहन् सैन्ययोर्स्वभयोरपि अथा पार्थ तत्र उभयो एवं सैन्यो स्थितः पितरन् पितामहः आचार्यन् मातुलान् भरात्रन् पुत्रान् पौत्रान् तथा सखीन शवशुराना च सुहदः अपि पश्यतः। उसके बाद पार्थ नंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहदों को भी देखा। तत्र पश्चात सैन्योरुभयोरपि, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान है। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृपा आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े हैं। पुरुजित, कुंती, भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं और जो मेरे पौत्र हैं दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शिव आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सत्या की कृतवर्मा आदि सुहद भी खड़े हैं। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में कहेंगे। तन् समीक्षा सा कौन्तेय सर्वा बंधु धनवासितानः कृपया प्रयास्विष्टा विषीदन्निदमाब्रवीतः अवस्थितान् तान् सर्वान् बन्धूनान् समेक्ष सा कौन्तेय प्रया कृपया अविष्ट विषीदन् इदम् अब्रवीतः। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। तान सर्वा बंधु धनवास्तान समीक्षा। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुन के वही के आदि प्रापितमह, दृष्टधुम्न, शिखंडी, सूरत आदि शाले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं के स्थित देखा। शा कौन्तेय कृपा प्रवेश्य, इन पदों से शा कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन है, ऐसा मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया
कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर से कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे कशमलम तथा हृदय दोबलम कहा है और अर्जुन ने कर्पणादेशोपहत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से अविष्ट हुए। कृपया इसमें सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी परंतु अभी आई है, अतः यह आगुंतक दोष है। आगुंतक होने से ठहरेगी नहीं, परंतु सूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अंत वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा तिरस्कार अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट करने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने वाले, उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता के पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक, और वे क्षत्रिय कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विषीदम ब्रवीत, युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। द्रष्टव्यम सवजन कृष्णम, अर्जुन बोले, युक्ता समुपस्थितम सदांतमं गत्राणि मुखम चा परिष्यति, वे स्वच्छ शरीरे में रोम हर्ष जयंत है, गांडीवस्त्रस्ते हस्ता तव क्वेचे प्रेदाहाते, नाचा शक्तियोन्मे वस्तु भ्रमति दाचा में मनः। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भगवान, हे कृष्ण, मेरा ये हाल हो रहा है। अर्जुन बोले, हस्तात् गांड्यम शस्त्र चातवकः एवं प्रीदांत में मन भ्रमित चावस्तुम चाना शकुनम, हाथ में गांडू धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। दृष्टवेम सृजन कृष्णम युद्धः समुपस्थितम, अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्रिय था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते हैं और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यथा योगेश्वरन कृष्णो यंत्र पार्थो धनुर्धर, धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युत्सव कहा था और यहाँ अर्जुन भी युत्सव समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने यहाँ मम कहा और पांडवों को कहा, परंतु अर्जुन की दृष्टि में अभेद नहीं है। अंत अर्जुन ने यहाँ 100 जन्म कहा, 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 जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों को मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन
को दोनों ओर से कुटुंबियों को मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया है। दृष्टवा तू पांडवानिकम, व्यवस्थित दृष्टवा धत्राष्ट्रतः, और यहाँ दृष्टव्यम सवजनम सवजनम। इस तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर, कुटुंबियों को देखकर कायरता से अविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंती ममा गत्राणि ब्रह्मत्युता में मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को देखकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ पैर मुख आदि एक एक अंग अव्यवस्थित हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसा अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोकजनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों को दृष्टि में युद्ध करने का अनुचित बताते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। निमित्तानि च पश्चिम विप्रयत्न केशवः नाचाश्रयो निष्पृश्य मे हवा स्वजनम महवे। चिंता चितामशाहुक्ता बिंदुमत्र श्रुता सजीव दहते चिंता निर्जीव दहते चिंता। चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। चिंता को चिता के समान कहा गया, एक बिंदु का ही फर्क है। केशो निमित्तानि च विपरीतानि पश्यम अह शवजनम हात्वास्त्रे चानानुपश्यामि। एक केशव में लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूं। निमित्तानि च पश्चिमी विपरीतानि केशो। एक केशव में शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य में आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयव को स्थिर होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके विवाह आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सो जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए वे भी ठीक नहीं हुए। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूं तो मेरे को वे दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं।
पहले के इन दोनों शकुनों को और देखता हूं, मेरे को ये दोनों शकुन विपरीत सूचक, अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। नाचाश्रयो नुपश्यामि हत्तव सौजनम हवे, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और से अनुष्पश्यामि, इन दोनों वाक्यों में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देख अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। जिसमें ना तो शुभ शकुन दिखते हैं और ना श्रेय दिखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल परमात्मा का हूं और केवल परमात्मा ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। वसुदेव सुतम देवम कांता चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुहा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ओम राम कृष्ण हरिहर, ओम राम कृष्ण हरिहर, ओम राम कृष्ण हरिहर। जय श्री राम, सीताराम सीताराम।